बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ दाल मूंग बनाने की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी। मैं आधा प्रेशर कुकर पानी में से भर लिया। मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास डाले होंगे। उसके बाद मैंने 1 कप दाल मूंग डाल दी थी, जो कि मैंने भिगो कर रखी थी 10 से 15 मिनट तक। इसके बाद मैं मसाले डालूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, नमक डाला है। उसके बाद 2 विसल आने तक मैं इसको लो फ्लेम पर रख दूँगी। अभी हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। प्याज आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था कटर में। ये मैं डाल दूँगी, बिल्कुल बारीक से डालूँगी। 2 पीस मैं इसमें दालचीनी की डाल दूँगी। 1 अदद मैं इसमें सब्ज़ इलायची डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी दाल रेडी होगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मेरे पास लौंग हैं, 3 से 4 अदद मैं लौंग डाल दूँगी। ज़ीरा है, 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। जब हमारा प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसको हम लो फ्लेम पे। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे लाजमी भूनना है। अगर आपका प्याज जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने लाजमी भूनना है। सब्ज़ प्याज से मेरे पास मैंने वो डाल दिया। अब जब हमारा ये मसाला भुना जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी मैंने सेम चॉपर में बिल्कुल चॉप कर लिया था बारीक सा। इस तरीके से हम डाल लेंगे। अब इसको हम इसी तरह से लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तब तक हम अपने मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक की डाल रही हूँ। मैं मसाले कम डालें क्योंकि मैंने दाल बॉयल करते हुए भी मसाले उसमें डाल दिए थे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिकन मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चिकन मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें टेस्ट लाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है, 1 टेबलस्पून मैं इसमें मेथी डाल दूँगी और अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल जाएँ और ऑयल भी टमाटर से अलग हो जाए। थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको कवर दे दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी तरह से इसको कवर करके रखूँगी। ये देखिए अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। मसाला ये हमें चाहिए, इस तरह का मसाला इसका बनना चाहिए दाल का। आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। अब हम अपनी दाल डालेंगे। इसे पानी समेत मैं दाल डाल दूँगी। मुझे दाल पतली चाहिए थी इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है इसमें। अगर आपको दाल पतली नहीं चाहिए, आपको फ्राई दाल चाहिए तो आप इसमें पानी बहुत कम डालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। मुझे बिल्कुल पतली चाहिए थी इसलिए मैंने इसमें पानी सारा का सारा डाल दिया। इस तरह से हम इसे अब मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे हम अपने तड़के की तैयारी शुरू करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून में के करीब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है, सूखी हुई लाल मिर्च, ये मैं डाल दूँगी 3 से 4 अदद। थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। अच्छे तरीके से इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसका तड़का लगा देंगे। जी तो व्यूवर्स ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी दाल तैयार हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।